स्टूडेंट्स, आज दिनांक 4 जून 2021, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 5 में वंशागति एवं विभिन्नताओं के अंतर्गत मेंडल्स लॉ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मेंडल के तीनों नियमों में से 2 का अध्ययन कर लिया है। सबसे पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब यानी प्रभाविता का नियम। नंबर 2, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। और आज हम लोग लेसन लॉ नंबर 3 यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आपको 2 चीज़ क्लियर कर दें। सबसे पहला जो नियम हमारा था प्रभाविता का नियम, वो नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मैंने आपको बताया था, एक लक्षण को ध्यान में रखकर हमने क्रॉस कराया था, और जो भी F1 पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित हुए थे वो प्रभावी लक्षण थे। तो इसी को क्या कहा था हमने, प्रभाविता का नियम कहा था। क्लियर। इसके बाद बात आती है सेग्रीगेशन में, तो उसमें भी एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया था, और क्रॉस कराने के बाद जब हमने उसकी F1 पीढ़ी देखी तो उसमें वही हाइब्रिड पौधा था और प्रभावित तो हुआ। लेकिन जब उसका हमने स्वपरागण कराया तब F2 पीढ़ी में सारे लक्षण अलग अलग हो गए। क्लियर। आज हम बात कर रहे हैं ठीक उसके एक कदम आगे कि अगर एक की जगह 2 लक्षणों को ध्यान में रख लें या 2 लक्षणों को हम लेके चलें तब क्या होगा, तब क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम यदि हम 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, पुन्नेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। यहाँ पे चेकर बोर्ड का यूज़ होगा। चेकर बोर्ड मीन्स जब 4 से ज़्यादा खाने हो तो चेकर बोर्ड बन जाता है। मतलब यानी कि उसमें जैसे कि शतरंज का खेल आप देखते हैं तो चेकर बोर्ड टाइप का होता है, चेस खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है, एक चेकर बोर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 4 से अधिक जो है आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, खाने मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं कि जब किन्हीं 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर एक ही प्रजाति के 2 विपर्यासी पौधों के बीच, विपर्यासी मतलब अल्टरनेटिव प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में हाइब्रिड प्लांट आते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी कैसी होगी, हाइब्रिड होगी और कैसी, प्रभावी होगी। परंतु जब उसी F1 पीढ़ी का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेम प्रोसेस कैसा है, सेग्रीगेशन वाला प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे लक्षण कितने हैं, 2 हैं, वहाँ 1 था। तो यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। ठीक है, 2 लक्षण है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस चलेगा। ठीक है, हाँ, तो द्विसंकरण यानी कि द्विसंकर क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड बोलिए। आपको टर्मोलॉजी यूज़ करनी चाहिए इंग्लिश में ही। ठीक है, तो जब हम इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सारे लक्षण क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब सब एक दूसरे से मिक्स होकर नए संयोग बनाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन मतलब अलग अलग संयोग बनाना, स्वतंत्र होकर, फ्री होकर। मतलब हरा पीले से, पीला हरे से, और जो है हरा झुर्रीदार से, मतलब सब लक्षण एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और नए संयोग बनाते हैं। और इस प्रकार से जो संयोग बनते हैं उनका जो रेशियो होता है वो 9 रेशियो, मतलब 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 होता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है RRYY दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो U बन गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा इसको कट कर दीजिएगा। ये कोई भी U इस प्रकार का नहीं है। ठीक है, ये U नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या है, सीधे ये जो हमारा है ये RRYY और स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y। यहाँ पे RRYY का मीन्स क्या, मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल आर की, तो इसका मतलब होता है कि गोल गोल बीज वाले पौधे। और स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार। गोल का उल्टा क्या होगा? झुर्रीदार होगा। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव झुर्रीदार होगा। जो झुर्रीदार मतलब इसमें झुर्रियाँ पड़ी हों। बीज वाले पौधे, तो गोल बीज वाले पौधे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे। वाई का मीन्स क्या होगा? वाई मीन्स होता है, वाई मीन्स येलो, तो येलो मतलब पीले। तो गोल पीले बीज वाले पौधे। और स्मॉल वाई का अल्टरनेटिव देखो, ये है जीनोटाइप, तो इसको हम अपोजिट बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हरा बोला तो ग्रीन के वहाँ पे जी होना चाहिए, जी नहीं, इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्मॉल बना लो, वो कैपिटल है तो ये स्मॉल बना लिया। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे जो ग्रीन, ये जो स्मॉल वाई है, इसको हम ग्रीन से कर रहे हैं शो, कि ग्रीन होगा। ठीक है, ग्रीन है। तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तब क्या आएगा, क्या दिखाई देगा हमें। तो जब हम पीले गोल पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं, तो एबन पीढ़ी में क्या आया, ज़रा आप गौर करिएगा। एबन पीढ़ी में ये आया, क्या आया? राउंड और येलो। मतलब इसका पहला लेटर कैसा है? कैपिटल है। और इसका पहला कैसा है? वो भी कैपिटल है। ठीक है, ये वाला। तो इस प्रकार से गोल पीले बीज वाले पौधे एबन पीढ़ी में क्रॉस करें आए। अब जब हम तो, और ये कैसे थे? हाइब्रिड प्लांट थे, मिक्स प्लांट थे, हाइब्रिड थे, क्योंकि जो अन्य करेक्टर थे वो सब रिसेसिव थे, छुप गए थे, जैसे कि सेग्रीगेशन में हुआ था। लेकिन जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी सेल्फिंग कराते हैं, तब क्या होता है? अब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब आप समझ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको, पहले भी मैंने बता चुका हूँ कई बार। सेल्फ पॉलिनेशन में यानी स्वपरागण में उसी प्लांट के पुष्प का परागण यानी पॉलिनेशन उसी प्लांट के किसी दूसरे पुष्प से करा देते हैं। उसी प्लांट के, मतलब समझ रहे हैं, उसी पेड़ पे ही। पेड़ दूसरा नहीं चाहिए, दूसरी उसकी वैरायटी दूसरी भी नहीं चाहिए, उसी पेड़ पे एक ही प्रजाति, मतलब एक ही पेड़, एक ही सब कुछ उसी पे हो रहा है, उसी के पुष्प पे सब परागण क्रिया हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तब देखिए ये इस प्रकार के संयोग बनाता है। और जब इन संयोगों को आप मिलाओगे तो क्या आएगा? एक ये RR यहाँ कैपिटल वाई। देखो आपको पहला लेटर देखना है, कैपिटल R कैपिटल वाई, ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? कैपिटल R कैपिटल वाई है। इसमें भी क्या है? कैपिटल R कैपिटल वाई है। और यहाँ नहीं है, यहाँ कैपिटल R कैपिटल वाई है बस। और कैपिटल R कैपिटल वाई है, कैपिटल R कैपिटल वाई है, कैपिटल R कैपिटल वाई है बस। ज़रा गिन लेते हैं कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो है हमारे कैसे हो गए? गोल पीले बीज वाले पौधे हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी शेष की। तो मैं क्रॉस मारूंगा इस पर, स्मॉल आर स्मॉल और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये हमारे 3 पौधे हो गए। कैसे हैं? स्मॉल आर से क्या हमने बताया था आपको? झुर्रीदार, और कैपिटल वाई से पीले। तो झुर्रीदार पीले, देखो मिक्स हो गया था, वो कैरेक्टर उसका था नहीं उस प्लांट का, लेकिन वो क्या हुआ? उसने दूसरे प्लांट से चुरा लिया या मिक्स कर लिया, स्वतंत्र हो गया उसके साथ में, और जाके मिक्स करके उसने नया प्लांट बनाया कि झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे। ठीक है, अब उसके बाद बचे ये हमारे 4 कोने वाले, आप देख रहे हैं नीचे साइड में। इसमें देखो आप कैपिटल R स्मॉल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई। तो ये 3 जो हैं वो कैसे हैं? कैपिटल R का मतलब है गोल और स्मॉल वाई का मतलब है हरे। तो गोल हरे बीज वाले पौधे, गोल हरे बीज वाले पौधे। अब बच्चा हमारा सिंगल एक, तो सिंगल कैसा आपको बताइए? यहाँ पे सेम वैरायटी आई है, बिल्कुल सेम वैरायटी आई है, शुद्ध पौधा आया हुआ है। तो ये कैसा है? झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का यहाँ निर्माण हुआ है। इस प्रकार से अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो जो हमारा है वो कुल मिला के 9:3:3:1 का रेशियो हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक बात यहाँ क्लियर हो रही है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत जो पेरेंटल प्लांट्स होते हैं, यानी कि 2 लक्षणों वाले पौधे हमने जो लिए थे, उनका जब हमने क्रॉस कराया तो एबन पीढ़ी में जो पौधा आया उसका स्वपरागण कराने पर, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपस में क्या करते हैं? सहयोग बंद करते हैं। ठीक है, और मिलने के बाद नए नए कैरेक्टर्स शो करते हैं, नए नए पौधों का निर्माण करते हैं।
जिनको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं एक चेकर बोर्ड के माध्यम से। और ये क्या है, यहाँ पे ये जीनोटाइप यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में समझाया है मैंने। और आप लोग जो है इसको बार बार देख सकते हैं, बार बार आपके सामने ये प्रस्तुत है। आप वीडियो को सेव रखिएगा, जितनी बार चाहे अपने आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछिए, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।